हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मून के बारे में। चंद्रमा और इसकी विभिन्न अवस्थाएं, चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण कैसे होता है, सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स, इसी के बारे में जानेंगे। आज का हमारा सेशन जो है सो ये फिगर से ही बड़ा भरपूर है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिनों में पूरा करती है। चंद्रमा के कारण ही पृथ्वी पर समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। अब यहाँ पे बात आई है ज्वार भाटा के, तो उसके बारे में भी जानेंगे। फिलहाल जानते हैं हम लोग, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि चांद पृथ्वी का ही एक जीवाश्म है जो लगभग 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी से टूटकर अलग हो गया था। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया, जिस कारण से यह पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। हाल ही की एक शोध में वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि चंद्रमा प्रत्येक वर्ष पृथ्वी से 1 सेंटीमीटर दूर होते जा रहा है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट है, वो ये है हमारा, चंद्रमा के बारे में विशेष रूप से अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। सेलेनोलॉजी, चांद और धरती के बीच की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है, जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब आता है तब उसे सुपर मून कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 59% भाग पृथ्वी से देखा जा सकता है। अब हम लोग जानते हैं चंद्रमा है, इसका फेजेस क्या कहलाता है, इसकी अवस्था, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। चंद्रमा का अलग अलग अवस्था कला कोण आदि पर दिखाई देना ही फेज ऑफ मून कहलाता है, चंद्रमा की अवस्था कहलाता है। चंद्रमा के इसी कोण के कारण चंद्रमा कभी कटा हुआ दिखाई पड़ता है। मरकरी, शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनमें चंद्रमा की जैसी कला देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, जब चंद्रमा अमावस से पूर्णिमा की ओर जाती है तब इस घटना को शुक्ल पक्ष कहते हैं, परंतु जब चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस की ओर आती है तब इस घटना को कृष्ण पक्ष कहते हैं। यह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों 14-14 दिनों का होता है। इसका फिगर से जानते हैं, जब चंद्रमा जो है सो अमावस से पूर्णिमा की आया है, अमावस से पूर्णिमा की ओर आ रहा है, तो ये जो कहला रहा है शुक्ल पक्ष। लेकिन जब यही चंद्रमा जो है सो पूर्णिमा से फिर से वापस जा रहा है अमावस की ओर, तो ये कृष्ण पक्ष कहलाता है। हम लोग फिगर से आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ब्लू मून के बारे में। जब इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार एक महीना में अगर 2 बार पूर्णिमा होता है, तब पहले पूर्णिमा को फुल पूर्णिमा तथा दूसरे वाले पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। देख सकते हैं ब्लू मून हमारा कैसा होता है। ब्लू मून की स्थिति में चंद्रमा पूरी तरह पूर्णिमा की तरह दिखता है, लेकिन चंद्रमा के निचले भाग से हल्के ब्लू रंग की रोशनी आती रहती है, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। हल्का ब्लू रंग का रोशनी नीचे से आते रहता है। उसी कड़ी में हमें रेड मून भी जानना है। रेड मून की घटना कभी कभी देखने को मिलती है। यह घटना तब देखने को मिलती है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूरज के बीच में आ जाता है। जब सूरज से आने वाली प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर चंद्रमा तक पहुंचती है, जिससे केवल लाल किरणें ही चंद्रमा पर पड़ती है, इस घटना को रेड मून कहते हैं। ये भी हम लोग जान गए। अगला जो हमारा है, जब चंद्रमा बहुत बड़ा दिखाई देता है तो उसे सुपर मून कहते हैं, और जब चंद्रमा पूरी तरह नहीं दिखाई देता है तो उसे न्यू मून कहते हैं, और जब चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, चंद्रमा पर सबसे पहले 1969 में अपोलो 11 के अंतरिक्ष यान से 2 व्यक्ति गए थे, जिसमें पहला था नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड दूसरा बुज एंड्रिन। जिस जगह पर उन्होंने पैर रखा था उसे शांति का सागर, ओशियन ऑफ पीस के नाम से जानते हैं। मरिया का मैदान चंद्रमा पर एक ऐसा जगह है
जहाँ उल्का पिंड की मात्रा सबसे कम गिरने की, मतलब यहाँ पे उल्का पिंड सबसे कम ही गिरती है। जिस उपग्रह पर जीवन की संभावना होती है उसे गोल्डीलॉक्स जोन में रखते हैं। जिस भी ग्रह पे जीवन की संभावना होगी उसे गोल्डीलॉक्स जोन में रखेंगे। आगे जो हमारा है वो है अब लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में जानेंगे। चंद्र ग्रहण ये पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है, हम लोग देख सकते हैं। जब सूर्य और चांद के बीच पृथ्वी आ जाता है, सूर्य है हमारा और ये चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो चांद पर पड़ने वाला सूर्य प्रकाश पृथ्वी के द्वारा रोक दिया जाता है, जिस कारण से चंद्रमा काला पड़ जाता है। इस ग्रहण को चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग फिगर से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब जो हमारा है वो है सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स। यह अमावस के दिन ही दिखाई पड़ता है। फिगर से समझें, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब यह जो सूर्य ग्रहण कहलाता है। ऐसे जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य से आने वाला प्रकाश को चंद्रमा रोक देता है, जिस कारण पृथ्वी पर प्रकाश नहीं आती और इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। यहाँ पे फिगर से साफ साफ से देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। पॉइंट जो हमारा है, सिजवी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें ग्रह एक सीधी लाइन पे होती है, लेकिन कोई 5 डिग्री ऊपर होता है और कोई 5 डिग्री नीचे। युति और वियुति दो ऐसे सिजवी की घटना है। युति में चंद्रमा सूर्य के निकट होता है, जबकि वियुति में चंद्रमा सूर्य से दूर चला जाता है। तो ये भी पॉइंट निकल के आ रहा है। अब हमारा है ज्वार भाटा सबसे अधिक युति के समय में ही उठता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों 90 डिग्री के कोण पे होते हैं तब ज्वार भाटा थोड़ा सा उठेगा। अगला हमारा पॉइंट है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों 180 डिग्री के कोण पे होते हैं तब ज्वार भाटा अधिक उठेगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है, जब तीनों ग्रह वियुति की स्थिति में हो तो ज्वार भाटा मीडियम और तीनों ग्रह युति की स्थिति में हो तब ज्वार भाटा अधिक उठता है। अब ज्वार भाटा क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ज्वार भाटा ये फिगर से देख सकते हैं। पानी की जो लहरें उठेंगी वो ज्वार कहलाती है और यही लहरें जब गिरेंगी तो ये भाटा कहलाता है। तो फिगर से है, ज्वार और भाटा समुद्र में उठने वाले लहर को कहते हैं। जब समुद्र में लहर ऊपर की ओर उठती है तो ये ज्वार कहलाती है और जब ये लहर नीचे की ओर गिरती है तो इसे भाटा कहते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।